हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपके दो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। क्वाड का मतलब होता है फोर, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो चार साइड, ठीक है, फोर साइड से मिलके बना हुआ फिगर। अब जनरली बच्चा ये बोलता है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं, एक बार आपको बोल देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। A closed figure obtained by four line segment, ठीक है, क्लोज फिगर obtained by four line segment, है ना, in which, है ना, these line segment intersect each other its extreme points only। क्लियर? इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जैसे बोला है कि एक क्लोज फिगर होना चाहिए डियर, ठीक है, जैसे ए बी सी डी बोला है, ठीक है, ये क्लोज फिगर हो गया। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, क्लोज फिगर का मतलब तो यही होता है ना, जैसे ये फिगर ड्रॉ करा, लास्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाना चाहिए। मैं ये भी तो बना सकता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं सर, क्योंकि देखोगे ये लाइन और ये लाइन ये यहाँ पे बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। आपकी इंटरसेक्ट यहाँ पे होना चाहिए ओनली इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे ही लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी मैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलता हूँ, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलता हूँ। ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना। क्लोज फिगर ऑब्टेन बाय लाइन सेगमेंट एंड दीज लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स ओनली। क्लियर है ना? अपने एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। बाकी आपको सिंपल सा पता होगा। वर्टेक्स की बात करूँ तो इसकी चार होती है, ए बी सी डी। ठीक है, एंगल की बात करूं तो चारों एंगल को नाम दे देना आप, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल डी। ठीक है, साइड्स तो आपका हो जाता है ए बी, बी सी, सी ए, सॉरी सी ए नहीं, सी डी, डी। क्लियर? डायगोनल्स की बात करूं, ठीक है, डायगोनल्स के अलावा मैं पहले एक बात बताता हूं, अपोजिट वर्टेक्स या एडजेसेंट बोल दो पहले। एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? तो एडजेसेंट वर्टेक्स में देखोगे तो ए के आसपास बोल तो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड डी, ठीक है, बी एंड सी। क्लियर? सी एंड डी, देन डी एंड ए तो मैंने ले ही लिया था। तो ये चार ही होते, ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ए, ये एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। क्लियर? ऑपोजिट वर्टेक्स तो जो इनके पास में नहीं है ना, तो थ्री हो गए, ए का सी हो गया, बी का डी हो गया। अब जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल की डेफिनेशन होती है ना, जो है ना वर्टेक्स है उसके एडजेसेंट वर्टेक्स के अलावा जितनी भी वर्टेक्स है उससे मीट करवा दो। सपोज मेरा पेंटागन है ये, अब मैं बोलूँ इस पॉइंट से मेरे को डायगोनल बनाने हैं, तो ये दोनों जो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स है इनको छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी वर्टेक्स है उनसे मीट करवा दो, तो आपके दो डायगोनल बने। ठीक है, यहाँ से तो वैसे के वैसे अपन डायगोनल बात कर सकते हो, तो यहाँ डियर बनेगा ए सी और बी डी। क्लियर? ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल्स हो गए। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑपोजिट साइड, है ना, देखो वैसे ऑपोजिट साइड सिंपल सा है, ए बी और सी डी, या फिर बी सी एंड डी है। ये दोनों ऑपोजिट साइड का पेयर है।
ठीक है, ये पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है, अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, एक ये एक और ये, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स में क्या होता है, उन दोनों साइड का कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता है, ठीक है, मतलब उन दोनों साइड्स में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता है। ए बी सी डी इन दोनों में देखो कोई वर्टेक्स कॉमन है क्या, नहीं। सिमिलरली एडजेसेंट साइड की बात करूं, वैसे उसका यूज इतना नहीं आता है, फिर भी आप देख लो, एडजेसेंट साइड होती है ए बी और बी सी। तो देखो एक वर्टेक्स कॉमन है बी, ए बी और बी सी, ठीक है, वर्टेक्स एक कॉमन है, ठीक है। तो ये अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोल सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली ए बी और ए डी। सिमिलरली अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल ए और सी होगा। अब देखोगे ना, अपोजिट एंगल की बात करूँ ना, तो देखो ये एंगल है, एक ये और एक ये। अब देखो एंगल की वर्टेक्स की बात करूँ तो ए और सी है, ए और सी क्या है, एंगल के वर्टेक्स है। अब देखो अपोजिट एंगल में एंगल के वर्टेक्स कभी भी सॉरी एंगल के वर्टेक्स नहीं, सॉरी एंगल के वर्टेक्स से काम नहीं चले, कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगी, सॉरी ये दो आर्म है, यहाँ पे ये दो आर्म है। अपोजिट एंगल में बात करूंगा तो ये आर्म कभी भी कॉमन नहीं होगी, कोई भी आर्म एक दूसरे के कॉमन नहीं रहेगी। ये आर्म बनी, एक ये आर्म बनी, तो दोनों आर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज सिंपल सा है ये। तो ऑपोजिट एंगल ये भी पेयर्स में होते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी, ये अपोजिट एंगल का पेयर्स है, ठीक है। तो ए और सी और बी और डी ये अपोजिट एंगल्स के आपके क्या है, पेयर्स है, क्लियर। ऑपोजिट एंगल में कभी भी कोई आर्म कॉमन नहीं थी। वही एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो ए और बी बाजू बाजू वाले एंगल, तो इन दोनों में देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये आर्म है वो कॉमन होगी, एक आर्म कॉमन रहेगी एडजेसेंट एंगल में। बट अपोजिट एंगल में ऐसा नहीं होता है, अपोजिट एंगल में हमेशा आपकी आर्म कॉमन नहीं रहती, कोई भी एक आर्म, ठीक है। चलो तो ये तो देखो क्वाड्रिलेटरल के मोटे मोटे तौर पे अपन ने कुछ कुछ चीज़ें देखी, इसकी कभी ज़रूरत भी पड़ सकती है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब देखो एडजेसेंट का पेयर बनाऊंगा तो ए बी ए डी और ए सी, बी ए और बी सी और बी सी और सी डी और डी ए, तो ये एडजेसेंट का पेयर बन जाएगा, वैसे ही बनाओगे तो, ठीक है। चलो अब देखो, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, जनरली अपने को इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम, इंटरनली एंगल का सम कितना होगा, 360 होता है। एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, एक्सटर्नल एंगल का 360। मैंने बता दिया था ये शायद लाइन से एंगल में, कोई भी पॉलीगन हो एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, इंटरनल एंगल का सम उसका फॉर्मूला बताया था n-2 × 180, तो यहाँ पे आपका 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स लेस देन 180, सभी एंगल लेस देन 180 होगा। इसमें होगा वन एंगल विल बी रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर। जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये 180 से ज़्यादा है तो ये आपका कॉनकेव कहलाता है, ये कॉन्वेक्स हो गया आपका, कैसा भी बना दो आप, ये कॉन्वेक्स बन गया, ये कॉनकेव बन गया। ये केविटी ऐसा बोल सकते हैं, ये गुफा टाइप का केव बनेगा,
तो ये कॉन्वेकेव हो गया या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में वन एंगल विल बी रिफ्लेक्स एंगल मीन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल यानी ग्रेटर देन 180, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। और लेस देन 360, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अपन अलग अलग टाइप्स स्टडी करेंगे। जो अभी अपन जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो कॉन्वेक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को मोस्टली अपन 2-3 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो बोला जाता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, उसके बाद आता है डियर पैरेललोग्राम, दूसरा आता है ट्रेपेजियम, थर्ड वन आता है डियर आपका ट्रेपेजियम, उसके बाद आता है काइट, ठीक है। बहुत से बच्चे काइट और रोम्बस को सेम समझते हैं, वो दोनों डिफरेंट है डियर, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट है, काइट और रोम्बस, वो भी अभी अपन देख लेंगे। और इवन आप RD शर्मा में जाओगे ना तो भी आपको वहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एक जगह शायद कि ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम या कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है, वो नहीं है। अब देखते पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सिंपल सी होती है डियर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पेयर ऑफ अपोजिट, इसकी डेफिनेशन यही है। मतलब जो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपका पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है ना। मीन ये रहा आपका, ये आपका पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, बस ये ही डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन में नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्लियर। ट्रेपेजियम, एग्जैक्टली पेयर्स लिख लो यहां पे ना, दोनों पेयर, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, क्लियर। इसमें डियर ये बोला जाता है कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का आपका पैरेलल होना चाहिए। जैसे सपोज ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, AC और CB पैरेलल है ही नहीं, तो मैं ऑल ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम बोल ही नहीं पाऊंगा। इसमें तो सिंपल लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होना चाहिए, क्लियर। अब ये बोलोगे सर पेयर ऐसा ही हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इस बार मैंने ये दोनों पैरेलल लिए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो आप कोई भी पैरेलल ले सकते हो, बट हाँ
लोगे जो भी हमेशा एक पेयर ही आपका क्या रहने वाला है डियर, पैरेलल, तभी मैं उसको पैरेललोग्राम बोलूँगा, सॉरी ट्रेपेजियम बोलूँगा। एग्जैक्टली वन पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल। ठीक है। काइट की बोलूँ डेफिनेशन, पेयर ऑफ adjacent sides are equal but not equal to opposite side। कहने का मतलब डियर ये है कि आपको जो अपोजिट साइड है, ठीक है, ये वाला आपका जो पतंग होता है ना, इसीलिए इसको काइट बोला जाता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें और ट्रॉम्बस में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, बट देखो ये एडजेसेंट के देखो एक्चुअल में देखेंगे तो दो पेयर ही होंगे, एक ये इन दोनों को एडजेसेंट ले लिया तो आपका ये बना ए बी सी डी। तो देखो ए बी और ए डी इक्वल है, बी सी और सी डी इक्वल है, बट वो उसकी अपोजिट साइड के इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये इसके अपोजिट साइड के इक्वल नहीं है। यहां पे देखो काइट की डेफिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे देखो सिंपल लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ, ये दोनों पेयर एडजेसेंट साइड का ये पेयर इक्वल है, बट ये इसके अपोजिट वाली के इक्वल नहीं है। सपोज ये अपोजिट वाले के इक्वल हो जाती तो चारों इक्वल हो जाती तो वो रोम्बस बन जाता, इसलिए रोम्बस और काइट में डिफरेंस है। क्लियर? ठीक है। इसमें एक और आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसका मैं खत्म कर देता हूं यहीं पे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, जो बेटा ये नॉन पैरेलल साइड है ना, सपोज नॉन पैरेलल साइड विल बी इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो डियर यहां पे नॉन पैरेलल है, यानी एडी और सीबी इक्वल हो जाए, या फिर यहां पे सीडी और एबी इक्वल हो जाए, जो नॉन पैरेलल है उसको इक्वल कर दो तो कौन सा ट्रेपेजियम बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो साइड इक्वल होती है, बट वो इक्वल कौन सी होती है, नॉन पैरेलल साइड्स। क्लियर? अब देखो ये यहां पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना है ना, ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है, ध्यान रखना, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसा ट्रेपेजियम भी बन सकता है। ये दोनों पैरेलल है डियर, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को तो बोला गया कि एग्जैक्टली एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो ये देखो पैरेलल है, तो ये आपका पैरेलल ट्रेपेजियम रहेगा। क्लियर डियर? तो ये देखो अपन ने तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल स्टडी करने वाले, पैरेललोग्राम, देन आपका ट्रेपेजियम, देन आपका काइट। ये तीन चीजें हैं क्वाड्रिलेटरल के ये टाइप्स में। क्लियर? होप आपको ये चीज़ें थोड़ी अलग लग रही होगी, क्योंकि इस लेवल पे, डीप लेवल में आप मतलब डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डायग्राम आप बता देते हो, बट हो सकता है कि कभी आपने ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट कुछ पढ़ने को मिल रहा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी किसी बच्चे ने पढ़ भी रखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ नो डाउट कुछ अलग सीखने को मिल रहा होगा आपको। अब देखो ये अपन ने देखा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम। बन जाएगा इससे, या एग्जैक्ट सही है। अरे कहाँ भाग गया वही, ठीक है, इसमें फीलिंग नहीं आती यार, इसमें हाथ से लिखे हुए मजा ही आता है। क्लियर?
अब देखो पैरेललोग्राम के इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ दी कि अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब देखो इसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल और रोम्बस। अब देखो रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या हुआ, रेक्टेंगल में क्या हुआ, पैरेललोग्राम ही था, पैरेललोग्राम में क्या करा, ऑल एंगल इक्वल, मैंने सब एंगल को इक्वल कर दिया। इसमें क्या करा डियर, पैरेललोग्राम ही था मेरे पास, इसमें क्या करा, ऑल साइड्स इक्वल, मैंने सभी एंगल इक्वल करे तो रेक्टेंगल बन गया, सभी साइड्स इक्वल करी तो मेरा क्या बन गया डियर, पैरेललोग्राम। ये डियर आपका रेक्टेंगल और ये आपका रोम्बस, सॉरी ठीक है, ये आपका रोम्बस, ये ठीक है, ये इसमें आपकी ये पैरेलल तो थी डियर, अपोजिट वाली पैरेलल थी, ये मेरा रोम्बस बन गया जिसमें मैंने क्या करा, चारों साइड इक्वल कर दी। इसमें चारों एंगल इक्वल करें 90 डिग्री, या फिर एक एंगल 90 बना दो, बाकी अपने आप बन जाएंगे, कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। ये 90 करा तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है, ये पैरेललोग्राम में ही अपन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब इन दोनों से मिलके बनता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करा डियर अपन ने, साइड भी इक्वल करी और एंगल भी इक्वल कर दिए। मेन आपने क्या करा, स्क्वायर में क्या करा, साइड भी इक्वल करी, एंगल भी इक्वल करे, तब मेरे को स्क्वायर मिल गया। वो किससे मिला, रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों से मिलके प्रोड्यूस हुआ। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस या करेक्ट। रोम्बस की डेफिनेशन है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, और बट स्क्वायर की डेफिनेशन तो है चारों साइड, सॉरी स्क्वायर में तो साइड और एंगल एडिशनली मिल रहा है एंगल आपको, बट अपने को साइड इक्वल चाहिए तो वो है। तो आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, आप कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हो उसको आप करेक्ट बोल सकते हो, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी है जितने भी स्क्वायर है और रोम्बस भी है आपके, ठीक है, रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों ही है आपके। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा डायग्राम, है ना। और दूसरा उल्टा, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, या करेक्ट, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस करेक्ट। अब उल्टा चलो, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, नहीं, जितने भी रोम्बस है उसको स्क्वायर बोलूंगा, नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नहीं, ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर, नहीं। समझ में आ गया, नीचे से ऊपर बॉटम से टॉप की तरफ आ जा सकते, बट टॉप से बॉटम नहीं आ सकते। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल रोम्बस, यस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यस, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यस, ऑल स्क्वायर सॉरी ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, करेक्ट करेक्ट। तो ये ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं, वो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपन ने सब डिवाइड पढ़ा था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, फिर अपन ने पैरेललोग्राम के सब डिवाइड्स देख लिए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब अपन अगली क्लास से क्या करेंगे, आज अपने इंट्रोडक्शन पार्ट करा है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशंस के बारे में बात करा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करा। होप आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली होगी, मैंने ट्राई करा है अच्छे से आपको समझाने का, या कुछ कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो ऐसी चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। आगे आप कंटिन्यू रहना, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, वो कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट को देख के ही आ जाती है, ठीक है। तो आगे अपन क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो आप बोलते हो कि अपोजिट साइड तो सर इक्वल होती है, नहीं, वो पैरेललोग्राम
कि साइड्स पैरेलल होती है उसके बाद इक्वल होती है ना, और उसको कैसे प्रूव करा जाता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भी अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो होप आपने आज एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।